टूटे हुए पुल से गुजरता ये बुजुर्ग व्यक्ति बिहार में सरकारी उपेक्षा की जीती जागती तस्वीर है। कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत सुधानी पंचायत में पुरानी महानंदा नदी पर स्थित कोला घाट पर पुल न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये घाट बलरामपुर और कदवा विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है तथा दोनों क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों के लोग रोजाना इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। हर साल बरसात में ये रास्ता पानी में डूब जाता है, जिससे ग्रामीणों को करीब 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पुल न होने पर कई बार ग्रामीण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ महीने पहले यहाँ गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। कहाँ से आ रहे हैं अभी? सुधानी गए थे। अच्छा, तो अभी आपके पीछे जो देख रहे हैं नज़र आ रहा है कि पुल पूरा टूटा हुआ है। बहुत दिक्कत है यहाँ तो। कितना बार एक्सीडेंट हो गया, हम खुद बचे हैं। हमारे साथ में दुर्घटना घटा है। चप्पल टूट गया, पैर टूटते टूटते मेरा बच गया यहाँ पे। आज से 1 साल पहले एक बच्चा यहाँ डूब के मर गया। ये बहुत ही जर्जर स्थिति है यहाँ का। तो ये पुल कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। आवागमन का रास्ता है, ये सबको आने जाने के लिए दिक्कत है। कहाँ जा पाए? ये हम यहाँ से आप सुधानी जाइए, बसतपुर जाइए, दालकोला जाइए, टुंगी दिघी जाइए, जहाँ जाइए कदवा का लास्ट छोर है, कटिहार का मुख्य रास्ता है। अच्छा, तो जैसे अगर फ्लड आ जाता है तो उस वक्त लोग कैसे जाते? बहुत दयनीय स्थिति है। ये घाट बिल्कुल बंद हो जाता है। हम लोगों को बहुत घूम के आना पड़ता है, सुधानी होता हुआ आना पड़ता है। अच्छा, सुधानी सालमारी होता हुआ सीधे वहाँ जाना पड़ता है, बारसोई होता हुआ आना पड़ता है सुधानी, जो कि 5 मिनट का रास्ता है। हमको कम से कम 2 घंटा घूमना पड़ता है। 2 घंटा घूमना पड़ता है। परेशानी ये है कि हम लोगों का जो बहुत परेशानी है पूरा साल। नाव भी कुछ भी नहीं, नाव भी नहीं देता है सरकार, ब्रिज भी नहीं देता है। जिसको भी कहते हैं कोई काम नहीं करता है। हम लोगों का कोई माँ बाप नहीं है कि अगर भूरा अगर बहाते हैं कब ठठुला का, तो उस पर जो है पुलिस आके जो रोक रहा है कि बच्चा कोई अगर मर जाए तो उसका दाय कौन लेगा। उस पर भी हम लोग जो है परेशानी होकर जो है बहुत परेशानी उठा रहे हैं। नदी हेल करके जो है भेला के मार्केट जाना पड़ता है। हम लोग का डॉक्टर जो है कटिहार में जो है ऑपरेशन करने वाला है। कटिहार जाने में हम लोग को टाइम से जाते हैं तो 3 घंटा लगता है, यहाँ से जाते हैं हमको 1.5 घंटा लगता है। इसी में जो है हम लोग का पेशेंट जो है दम तोड़ देता है। हम लोग क्या करें? तो विधायक जी को कहे तो बारंबार बोला कि हाँ कर देंगे। आज तक जो हमारे जो ब्रिज पास नहीं हुआ। इसके मतलब आप देखा जाए कि आके देखा जाए, इंक्वायरी किया जाए कि ये सही बोल रहा है कि कोई गलत बोल रहा है। ये रास्ता कटिहार से लेके टुनी दिघी तक ये रास्ता सीधा पड़ता है। इसी रास्ता से जो है बचत है सब पब्लिक को, नहीं तो जो बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। कौन गांव के लोग इस रास्ते का ज़्यादा इस्तेमाल? इस रास्ते से जो है कटिहार से लेके कटिहार, सनोली, डनकोला, सालमारी, बलिया, भेलागंज, सुधानी, कंधेला, मोडवारी, बलरामपुर, टुनी दिघी होते हुए गुजरता है रास्ता। अच्छा, इस रास्ता से बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है हम लोगों को। इतना तकलीफ उठाना पड़ता है कि हम लोगों का जो बच्चा डूबता है, कोई मर ही जाता है, उसका रिस्क कौन लेता है? कोई नहीं लेता है। कोल्हा घाट से भेलागंज घाट की पैदल दूरी सामान्य दिनों में सिर्फ 5 मिनट है, लेकिन बारिश में ये रास्ता 20 से 25 किलोमीटर लंबा सफर बन जाता है। ये रास्ता बलरामपुर और तुंगी दीघी जाने के लिए सबसे सीधा रास्ता है। यहाँ पुल बन जाने से आसपास के गांवों के किसान आसानी से बंगाल जाकर अपना अनाज बेच सकेंगे। हर वर्ष स्थानीय ग्रामीण आपस में चंदा कर चचरी का पुल बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो टूट जाता है। तो 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं इस रास्ते में। अच्छा, साल में 4 महीना सही रहता है, 8 महीना झेलना पड़ता है। कभी पानी से, कभी कीचड़ से, कभी भूरा में टपते हैं, कभी जो है प्रशासन मना कर देता है भूरा में। तो हम लोग जो है 3 किलो का जगह में हमको 15 किलोमीटर का रेलिंग करना पड़ता है इस रास्ता से। ये कौन सी नदी है और ये कौन सा जगह है? ये महानंदा है, कोल्हा घाट है। और जो है बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। बाइक से चलते हैं, मचाल टूट जाता है। कितना बार हम लोग गिर गए, इसका कोई देखभाल नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। तो ये अभी जो मचाल बना हुआ था किसने बनाया था? ये लोग जो है 10 आदमी पब्लिक बनाया था। सरकार का कोई योजना नहीं है। अच्छा, टोटल पब्लिक कितना ध्यान देगा? 10 गर्दी चीज़ है ना। बलरामपुर से जो जाएगा तो 30 किलोमीटर का बचत है ये रास्ता। अच्छा, बलरामपुर का लोग जो कटिहार जाएगा तो ये बाईपास रोड है, डायरेक्ट कटिहार। बेलागन होते हुए, बलिया बलन होते हुए, सलमारी होते हुए
लुतीपुर का आदमी और जो है टूनी दिघी और बलरामपुर का ये मेन रास्ता है ये। अच्छा इस रास्ते से जाने से दूसरा रास्ता से 30 किलोमीटर का बचत है। अच्छा। ये मेन अभी हो गया है। अभी इस पक्की नहीं होने से भी इसमें गिर पड़ के आदमी थवार खा के फिर भी चलना पड़ता है। लेकिन अभी रास्ता बंद होने के कारण अभी आवागमन बंद हो गया, पूरा क्षति है। अभी पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी मक्का का सीजन है, अभी ट्रैक्टर मुख्य रास्ता यही था। थोड़ा सा मिट्टी बढ़ा था, इस बार बाढ़ में तो भसर गया, लेकिन अभी मक्का का जो है मेन मंडी दलकोला है, ये जाने के लिए बहुत कठिनाई होगा इस रास्ते से। फिर ट्रैक्टर अनाज लेके ट्रैक्टर को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। दूसरे मैंने 40 किलोमीटर दूरी का सामना करना पड़ता है। अच्छा। इस रास्ता छोड़ के 40 किलोमीटर दूरी का सामना करना पड़ता है। यहाँ का जो है मुख्य मंडी है दलकोला टूनी दिघी, मेन रास्ता यही है। इस बार बहुत किसान को दिक्कत पड़ेगा। टूटा हुआ पुल जो है यहाँ का हम लोग पब्लिक को बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये सैलाब आता है, सैलाब आने के बाद जब पूरा साल ये 12 महीना का तकलीफ है हम लोग को। ये पानी ज़्यादा रहता है, यहाँ हमको आना जाना, और रास्ता जो है हमारा यहाँ बारसे और कदवा को जोड़ता हुआ कटिहार पहुँचता है ये रास्ता, और ये मेन रास्ता है। इतना तकलीफ होता है कि अगर हम कटिहार जाने का ज़रूरत हो, चाहे तो रेल, वरना तो हमको 2-3 घंटा हमको कहीं से ऐसे मतलब रिटर्न लेना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। अचानक मेरा कोई पेशेंट अगर हो गया तो हमारा पेशेंट रास्ता ही में ख़त्म हो जाता है। हम उम्मीद नहीं कर पाते कि हम अच्छे डॉक्टर के पास जाके पहुंच पाए। और यहाँ पर ये चर्ची गेट हम लोग कभी कभी दे देते हैं, पब्लिक होकर के देते हैं, और इतना गाड़ी चलता है इसमें कि वो मतलब 15-20 दिन में वो चर्ची गेट जो हमारा ख़त्म टूट जाता है। इसी में कुछ टूटा हुआ था, एक लड़का गुजर रहा था, वो छिटक के ऐसा गिरा कि फिर उसको हम लोग उठा नहीं सके, वो बेचारा यही दम तोड़ दिया 5-6 महीना पहले। तो इस तरह का तकलीफ़ हो रहा है हम लोगों को यहाँ। और हम लोग जो है विधायक जी को और जितने भी जहाँ तक हम लोग का होता है मुखिया के द्वारा हम लोग किसी आगे पहुँचाते रहे बात को, लेकिन कोई भी आता है हम लोग को यही बोला है कि हम पास करा दिए, लेकिन सरकार का बजट नहीं होता है। जब बजट पास होगा, ठेकेदार होगा, तब काम हो जाएगा। लेकिन अब तक हम लोग ये 2 साल तक हम लोग को ये इंतज़ार करना पड़ा कि पास हो चुका है रोड, लेकिन ठेकेदार नहीं होता है, पैसा पास नहीं होता है, इसलिए नहीं हो रहा है। इस तरह का हम लोग आश्वासन दे करके हम लोग अब तक भटक रहे हैं। और पंचायत द्वारा जो हम लोग कराना भी चाहे, बहुत तरह का हम लोग प्रयास किए, कुछ हमको कर दो, तो बोल रहे ये काम जो है हम लोग से नहीं होगा, ये जो है ऊँचे लेवल का चीज़ है, ऊँचे लेवल से होगा। तो अब हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है कि हम लोग किसको ये फरियाद करें, किसके पास ये रखें। नदी की पश्चिम की तरफ इलाके का मशहूर सराफा बाजार भेलागंज हाट है, जहां दूर दूर से लोग जेवरात खरीदने आते हैं। नदी की दूसरी तरफ सुधानी रेलवे स्टेशन है और आगे ये रास्ता बंगाल जाने वाले स्टेट हाईवे से जुड़ जाता है। दोनों तरफ के ग्रामीण और व्यापारी वर्षों से यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि तनवीर शमशी ने कहा कि कई बार उन्होंने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कोटा घाट कुछ दिनों पहले बनना शायद शुरू हो जाए, वहाँ के लिए भी हमने कोशिश की थी, और वहाँ का तो पुल पास हो गया है। लेकिन यहाँ के लिए कई बार प्रशासनिक पदाधिकारियों को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों ने खबर दी है कि यहाँ भी एक पुल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे चचरी पुल के सहारे लोग पार करते थे, लेकिन आज चचरी पुल टूटा हुआ है कई दिनों से, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे हज़ारों गाड़ियों का जो है आवागमन है, मोटरसाइकिल से लेकर 4 व्हीलर 3 व्हीलर भी आना जाना करता था, लेकिन क्योंकि रास्ता बिल्कुल कट ऑफ है तो लोगों को काफ़ी लंबा घूम के तब जो है नदी पार करके तब आना पड़ता है। तो हम चाहते हैं, मैं वैसे यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ और मैं पूर्व प्रत्याशी भी हूँ इस विधानसभा का 65 बलरामपुर का। मैं चाहता हूं कि यहाँ लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों को अगर ये मैसेज आप मिल रहा है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस कोटा घाट को जल्द से जल्द बनवाया जाए, यहाँ पे ब्रिज बनवाया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को आवागमन में सुविधा हो, मरीज को हॉस्पिटल पहुँचाने में सुविधा हो। और कटिहार क्योंकि हमारा ज़िला है और कटिहार ज़िला जाने के लिए एक मुख्य रास्ता है, यहाँ से बगल में सराफा बाज़ार है जिसको भेलागंज कहते हैं। भेलागंज बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे सोना चांदी की खरीदारी करने के लिए लोग, जेवर जेवरात को बनाने के लिए पूरे अनुमंडल के लोग यहाँ पे आते हैं। और पूरे अनुमंडल के लोग यहाँ पे बंगाल बगल में है, हमारे पंचायत के बाद जस्ट थोड़ी दूर पे बंगाल शुरू हो जाता है, वहाँ पे जाने के लिए लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये मुख्य रास्ता है जो कदवा और बारसोई को जोड़ता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासनिक पदाधिकारी इस पर ध्यान दे, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं इसको अगर वो देख रहे हैं तो यहाँ जल्द से जल्द इंक्वायरी करें और इनके हालात को समझे, इनकी परेशानियों को समझे, यहाँ के लोगों की परेशानियों को, और यहाँ पे जल्द से जल्द पुल बनवाने का काम करें।
आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिथिलेश कुमार ने हमें फोन पर बताया कि यहां करीब 200 मीटर से अधिक लंबा पुल बनना है, इसलिए इस परियोजना के लिए पुल निर्माण निगम से बात करना उचित होगा। जब हमने पुल निर्माण निगम कटिहार के अधिकारी अभिषेक आनंद से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि जहां आरसीडी की सड़क हो, पुल वहीं बनेगा, जबकि इस स्थान पर दोनों ओर आरडब्ल्यूडी की ही सड़क है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आरडब्ल्यूडी खुद भी 100 मीटर से अधिक लंबा पुल बना रही है, लिहाजा ये मामला आरडब्ल्यूडी के दायरे में आता है। इस कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए हमने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महबूब आलम से संपर्क किया, लेकिन सवाल सुनते ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की और बिना जवाब दिए फोन काट दिया। खबर रिकॉर्ड होने के 2 दिन बाद रास्ते में मिट्टी डालकर उसे अस्थायी रूप से आवागमन के लायक बनाया गया है। स्थानीय मुखिया के अनुसार ये काम ग्रामीणों ने आपसी चंदे से कराया है।